हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं हॉन्टेड पेंटिंग की स्टोरी। क्या कभी आपने सुना है कि तस्वीरें बातें करती हैं, या तस्वीरें आपको देख रही होती हैं, या तस्वीरें हिल रही हैं और हरकत कर रही हैं, या एकदम से किसी पेंटिंग में से कोई चीज़ गायब हो जाती है। जी हाँ, इसी किस्म की ये कुछ अजीबोगरीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मिलती हैं जो कुछ पेंटिंग से एसोसिएट हो चुकी हैं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर पेंटिंग्स हैं और इनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूँ। चलें चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। पहली पेंटिंग है बर्नार्डो डी गाल्वेस की। बर्नार्डो डी गाल्वेस जो कि एक स्पेनिश जनरल थे 17वीं सेंचुरी के, और इनके बारे में ये मशहूर रहा है कि इनकी पेंटिंग एक हॉन्टिंग पेंटिंग है। यूएसए में टेक्सास के मकाम पर गैल्वेस स्टोन के मकाम के ऊपर एक होटल वाक़ है जिसका नाम है होटल गैल्वेस। इसी होटल में कहा जाता है ये पेंटिंग मौजूद है और ज़मानों से पेंटिंग यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि इस पेंटिंग में जो जनरल की तस्वीर मौजूद है, उस जनरल को लोगों ने हिलते हुए देखा है। जबकि कुछ फोटोग्राफर्स ने जब इस पेंटिंग की पिक्चर्स ली हैं तो उन पिक्चर्स में जनरल की तस्वीर नहीं आई थी। जी हाँ, यह हकीकत बात है कि उसमें जनरल की तस्वीर नहीं आई थी। उसमें एक स्कल आता है, यानी एक स्केलेटन सा आ जाता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि क्या होता है। होटल में आने वाले गेस्ट, उन्होंने ये बात वहाँ के मैनेजर को बहुत बार बताई कि हमने इस पेंटिंग को हिलते हुए देखा है। जबकि कहा जाता है वहाँ का पूरा अमला इंक्लूडिंग वहाँ के मैनेजर्स भी ये बात जानते हैं कि ये पैरानॉर्मल पेंटिंग है। जबकि कहा जाता है ये पेंटिंग पैरानॉर्मल ज़रूर है, लेकिन ये हार्म नहीं पहुंचाती लोगों को, सिर्फ डराती है। इसके बहुत सारे वाक़यात वहाँ पर लोगों ने नोट करे हैं कि पेंटिंग हिलती है, या कि ये जनरल जो है वो उनको देख रहे हैं काफ़ी दूर तक। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें लोगों ने इधर बताई हैं कि होती हैं। ये सारी बातें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से एसोसिएट होती हैं और इस पेंटिंग को 100% पैरानॉर्मल कहा जाता है। जबकि कहा जाता है ये जनरल की एक्टिविटीज़ नहीं होती, ये कोई घूस है जो इस पिक्चर के अंदर घुस के लोगों को तंग करता है। जबकि एक फोकलोर स्टोरी भी इस पोर्ट्रेट से एसोसिएट की गई है। उस फोकलोर स्टोरी में बात पता चलती है कि अगर आपको इस पेंटिंग की, यानी कि जनरल गाल्वेस की पेंटिंग की तस्वीर लेनी है तो आपको पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। यानी कि सिंपली आपको उस घूस से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम इस पेंटिंग की पिक्चर ले सकते हैं या नहीं। अगर तो आपने उसकी इजाज़त के बगैर ये पिक्चर ले ली तो 100% आपकी पिक्चर ख़राब आएगी। लेकिन अगर आपने पहले इजाज़त मांगी तो आपकी पिक्चर बिल्कुल सही आएगी। ये एक फोकलोर स्टोरी इससे एसोसिएट है जिसकी कन्फर्मेशन नहीं मिलती कि करेक्ट है भी या नहीं। दूसरी स्टोरी है हेनरिटा नेल्सन की। हेनरिटा नेल्सन जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से जिनकी मौत वाक़ हो गई थी, इनका ताल्लुक़ था इंग्लैंड से और ये एक हाउस में रहती थी जिसका नाम था येक्सली हाउस। जबकि कहा जाता है इसी हाउस के बाहर इनका मकबरा भी मौजूद है और कहा जाता है इनका घूस इस घर के अंदर आज भी मौजूद है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है। एक स्टोरी के मुताबिक ये बात पता चलती है कि हेनरिटा नेल्सन का ही घूस उन्होंने देखा है, जबकि दूसरी स्टोरी के मुताबिक ये बात पता चलती है कि हेनरिटा नेल्सन का घूस उनकी पिक्चर के अंदर मौजूद है, यानी कि उनकी पिक्चर एक हॉन्टेड पिक्चर है। जबकि जो इसका सर्वे किया गया था और यहाँ पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई तो उसमें बात पता चली थी कि हाउस और पेंटिंग दोनों हॉन्टेड हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के वाक़यात लोगों ने बताए हैं कि यहाँ पर होते हैं, जैसा कि उस पिक्चर के अंदर से हेनरिटा नेल्सन की जो पिक्चर है उसमें उनका वजूद गायब हो जाता है और वो सिर्फ फ्रेम रह जाता है। जबकि बहुत सारे लोगों ने उस पिक्चर में से उनको गायब भी होते हुए देखा है और घर में घूमते हुए भी बहुत बार देखा है। ज़्यादातर लोगों ने उनको उन्हीं सीढ़ियों के पास देखा है जिन सीढ़ियों के पास कहा जाता है उनकी गिर के डेथ वाक़ हुई थी। आज भी ये एक्सली हाउस इंग्लैंड के मकाम में मौजूद है और कहा जाता है ये एक पैरानॉर्मल हाउस है, और जो इसमें पेंटिंग मौजूद है कहा जाता है वो भी एक पैरानॉर्मल पेंटिंग है। तीसरी पेंटिंग पे आते हैं, यह है डेथ एंड द चाइल्ड। ये भी एक बहुत ज़्यादा मशहूर पेंटिंग रही है। ये एक इमोशनल सी पेंटिंग है जिसमें एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके पीछे उसकी माँ तड़प रही है ट्यूबरक्लोसिस से। ये पेंटिंग काफ़ी दिल दहला देने वाली है और लोगों ने इसको देख के बहुत ज़्यादा रंज का इजहार करा था जब ये पेंटिंग मंजर आम पर आई थी। बेसिकली तो एक आम सी पेंटिंग है, एक इमोशनल सी पेंटिंग है,
लेकिन दर हकीकत इसके पीछे छुपी हुई एक पैरानॉर्मल स्टोरी है। कहा जाता है जिस घर में भी ये पेंटिंग रही है उस घर में उन्होंने डिफरेंट किस्म के पैरानॉर्मल वाक़यात देखे हैं। जैसा कि इसमें मौजूद बच्चा या बच्ची उनको आते जाते हुए देख रही होती है, घूर रही होती है, और ये बात काफ़ी ऑनर्स ने बताई है। जबकि कुछ लोगों ने ये बात भी बताई है कि इसमें मौजूद बच्चा एकदम से गायब हो जाता है, यानी कि पेंटिंग के अंदर सिर्फ माँ रह जाती है, बच्चा मौजूद नहीं होता। जबकि बहुत सारे लोगों ने माँ के ऊपर जो चादर डली हुई थी उसको हिलते हुए बहुत बार देखा है। यानी कि इसी किस्म के अजीबोगरीब से वाक़यात इस पेंटिंग से एसोसिएट रहे हैं और इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डार्क स्टोरी रही है। दरअसल में एक इमोशनल स्टोरी इस पेंटिंग के तख्लीक़कार से एसोसिएट है। इस पेंटिंग के तख्लीक़कार का नाम था एडवर्ड मंच और कहा जाता है ये इसी की असल स्टोरी है। दरअसल में इसकी वालदा और इसकी बहन की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। कहा जाता है जो सिनेरियो इसके साथ बचपन में हुआ था, यानी कि उसने अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे देखा था और उसकी बहन उसके पास खड़ी हुई थी और उसकी आंखें फटी रहती थी। कहा जाता है इसने स्टोरी बिल्कुल सिमिलर ऐसे के ऐसे अपनी पेंटिंग में बनाई थी। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल पेंटिंग है और बहुत ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। कहा जाता है ज़्यादातर लोगों को जो इस पेंटिंग में डीप इसके अंदर खो जाते हैं उनको ज़्यादा डीप खोने की वजह से ये हेलोसिनेशंस होती हैं कि माँ और बेटी हिल नहीं है। जबकि ये एक मशहूर अर्बन लीजेंड भी रही है और कहा जाता है ये एक कर्स पेंटिंग है। जिस जगह पर भी, जिस मकाम पर भी इसके ऑनर रहे हैं उन्होंने ये बात बताई है। फोर्थ पे आती है द पेंटिंग ऑफ एर्शेल गोर्की। इस पेंटिंग को बनाया गया था 1938 में और कहा जाता है ये भी एक मोस्ट वांटेड पेंटिंग है, एक पैरानॉर्मल पेंटिंग है। इसके वाक़यात में इसके ऑनर्स ने बताया कि जब हमने इस पेंटिंग को अपने घर में टांका था तो ये पेंटिंग अपने आप गिरने लगी। और ये बात एक ऑनर ने नहीं बल्कि कई ऑनर्स ने बात बताई है कि ये पेंटिंग कभी वॉल पे टिकती ही नहीं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार इसको काफ़ी कीलों के ऊपर भी टांक के देखा, लेकिन ये पेंटिंग कभी नहीं टिकती, ये गिर जाती है। अगर ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि इसके अंदर फायर के वाक़यात भी हो चुके हैं, यानी कि इसमें आग भी लग चुकी है। जबकि इसके कुछ ऑनर्स ने एक ब्लू ओवरकोट में एक बड़े लंबे बाल वाले आदमी को भी यहाँ पर चलते हुए देखा है या उसके शैडो को इस पेंटिंग के पास देखा है। यानी कि ना सिर्फ एक पैरानॉर्मल पेंटिंग है बल्कि कहा जाता है ये मुकम्मल तौर पर एक कर्स पेंटिंग है। इस पेंटिंग के अंदर माँ और बच्चा सिंपली बने हुए हैं और इसमें कोई ऐसी खास बात भी नहीं, लेकिन जहाँ पर भी इस पेंटिंग के वाक़यात मिले हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का पता चला है। मार्च 1, 1962 अमेरिकन फ़्लाइट 1 अपने ऊपर 87 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर के साथ गिरकर तबाह हो जाती है और ये वाक़या इस फ्लाइट के उड़ने के 2 मिनट बाद ही पेश आ गया था। कहा जाता है इस फ्लाइट के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी क्रू मेंबर थे उनमें से एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा था। और जो सबसे खौफनाक बात इसके बारे में पता चली थी वो ये थी कि इसके ऊपर 15 गोर्की पेंटिंग्स मौजूद थी और वो सारी की सारी पेंटिंग भी इस हादसे के अंदर जल के तबाह हो गई थी। ज़्यादातर लोगों ने इस वाक़े को गोर्की पेंटिंग से ही एसोसिएट करा था। नंबर 5 पे आते हैं, यह है द हैंड रेजिस्ट हिम। ये पेंटिंग बनाई थी विल स्टोनहैम ने 1972 में। कहा जाता है इसके अंदर इन्होंने अपनी ही मंजरकशी की थी और जो एक अमेजिंग बात इसके बारे में पता चलती है वो ये है कि बिल स्टोनहैम ने अपने आप को ही इसके अंदर पिक्चराइज करा था, यानी कि अपने ही बचपन की तस्वीर इसमें बनाई थी। बिल के साथ ही एक डॉल भी मौजूद है जो उससे कुछ फासले के ऊपर खड़ी हुई नज़र आ जाती है। ये बिल के घर का ही दरवाज़ा था और बिल अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर और एक कर्स पेंटिंग रही है और इसके बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं। इसके अजीबोगरीब से कर्स वाक़यात रहे हैं, यानी कि जो भी इसके ऑनर्स रहे हैं उन्होंने बताया है कि हमने इस पेंटिंग में अजीबोगरीब हरकतें देखी हैं। कभी उन्होंने बताया कि इसमें डॉल मौजूद नहीं है, कभी उन्होंने बताया कि इसमें खुद बिल मौजूद नहीं है और कभी उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ घर रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने डॉल को हिलते हुए भी बहुत बार देखा है। इसके बारे में और भी मशहूर स्टोरीज़ हैं, अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं इसको पूरी तरह से कवर करके आपको बताता हूँ कि इसकी और कौन कौन सी स्टोरीज़ इससे एसोसिएट हैं। लास्ट स्टोरी है द एंग्विश्ड मैन। द एंग्विश्ड मैन की स्टोरी इनके ऑनर सीन रॉबिन्सन की ज़बानी लोगों को पता चली थी। ये बड़ी अजीबोगरीब सी पेंटिंग है जिसमें एक अजीब सा आदमी नज़र आता है जो कि अजीब सी शक्ल सूरत का आदमी है और देखने में ही ये बड़ी क्रीपी सी एक पेंटिंग लगती है।
कहा जाता है मुकम्मल तौर पर कर्स पेंटिंग है। यानी कि इसके जो वाक़यात हैं वो सीन रॉबिन्सन ने बहुत ज़्यादा नोटिस करे हैं। उनके मुताबिक मेरे साथ इस घर के अंदर बहुत सारे वाक़यात इस पेंटिंग के साथ हो चुके हैं। सीन रॉबिन्सन खुद भी एक यूट्यूबर थे और 2010 में इन्होंने इस स्टोरी को पब्लिश भी करा था। इन्होंने पब्लिश स्टोरी में इस पेंटिंग को भी दिखाया था और बताया था कि ये एक कर्स पेंटिंग है और इसके बारे में जो स्टोरीज़ हैं वो रियल हैं। बल्कि ना सिर्फ सीन रॉबिन्सन बल्कि इनकी दादी ने भी इस पेंटिंग को कर्स करार दिया था। यानी कि सीन रॉबिन्सन की जो दादी थी उन्होंने इनको बताया था कि ये कर्स पेंटिंग है, जबकि इसका आर्टिस्ट आज तक पता नहीं चला कि कौन है। सीन रॉबिन्सन की दादी ने बात उसको बताई थी कि जब ये पेंटिंग इन्होंने ख़रीदी थी तो इस पेंटिंग के जो शॉपकीपर थे जिन्होंने पेंटिंग बेची थी उन्होंने बताया था कि इसके आर्टिस्ट ने अपना ब्लड इस पेंटिंग में शामिल करा है। जबकि उस शॉपकीपर ने उसकी दादी को ये बात भी बताई थी कि जब उसने इस पेंटिंग में अपना खून इस्तेमाल करा था उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सुसाइड करके मर चुका था। इस पेंटिंग की कोई इतनी ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन जो सीन रॉबिन्सन हैं उनके मुताबिक एक कर्स पेंटिंग है और इनके घर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसा कि उनको इस पेंटिंग के पास से रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभार उनको सरसराहटें महसूस होती हैं और भी डिफरेंट किस्म के पैरानॉर्मल वाक़यात सीन रॉबिन्सन ने अपने यूट्यूब के व्लॉग में बताए थे। दोस्तों, ये चंद स्टोरीज़ थी जो कि पेंटिंग से एसोसिएट थी, लेकिन ये चंद स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाया था। इसके अलावा भी बहुत सी स्टोरीज इसमें मौजूद हैं, जैसा कि और दूसरी पेंटिंग्स में द रेन वुमेन, द क्राइंग बॉय, द स्टेज क्राफ्ट, पोगो द क्लाउन, लव लेटर्स और मोनालिसा भी शामिल हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मैं इन पेंटिंग्स के बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसी तरह मैं मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। इसमें हिस्ट्री, फिक्शन, हॉन्टेड, हॉरर, हर किस्म की स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।